ताने की चोट। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, सामने तुलसी का चौड़ा और आंगन में पुरानी लकड़ी की एक खाट। उस घर में रहने वाला आदमी सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसकी आंखें पूरी खुलती थी कि जिम्मेदारियां उसके कंधों पर बैठ जाती थी। वह हर दिन की तरह उस सुबह भी उठा। बाहर अभी हल्की ठंडक थी, आसमान में अंधेरा बाकी था, मगर उसके मन में उजाले और अंधेरे की लड़ाई बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। उसने चुपचाप मुंह धोया, पुराने जूते पहने और बिना किसी को जगाए काम पर निकल गया। उसकी जिंदगी का एक ही नियम था, घर वालों को किसी चीज़ की कमी न होने देना। खुद फटे कपड़े पहन लेगा, लेकिन बच्चों की फीस समय पर जमा होगी। खुद भूखा सो जाएगा, मगर घर में किसी की थाली खाली नहीं रहेगी। मगर इंसान का शरीर भूख से नहीं टूटता, वह टूटता है शब्दों से। और शब्द जब अपनों के हो तब उनकी चोट सबसे गहरी होती है। उसकी पत्नी बुरी नहीं थी, वह भी अपने संघर्षों में उलझी हुई थी। उसे लगता था कि उसका पति ज़्यादा कर सकता है। वह अक्सर दूसरों के घर देखकर तुलना कर बैठती, कभी पड़ोस वाले की सोने की चूड़ियाँ, कभी किसी रिश्तेदार का बड़ा मकान, कभी किसी के पति की बड़ी नौकरी, और फिर वही तुलना धीरे धीरे तानों में बदल जाती। कब तक ऐसे ही जिंदगी चलेगी? दूसरे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और एक तुम हो। तुम्हें घर की चिंता होती तो आज हालत ऐसी नहीं होती। वह आदमी हर बार चुप रह जाता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देने से घर में शांति नहीं बचेगी। उसकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते थे, लेकिन वह कमजोरी नहीं थी, वह घर बचाने की कोशिश थी। एक दिन काम से लौटते समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह पूरी तरह भीग चुका था, जेब में बस थोड़े से पैसे थे। उसने सोचा था कि बच्चों के लिए मिठाई ले जाएगा, मगर रास्ते में दवाई खरीदनी पड़ गई। घर पहुंचा तो पत्नी का चेहरा फिर नाराज था। इतनी देर क्यों लगा दी? उसने धीरे से कहा। काम ज़्यादा था तो जिम्मेदारी कम थी। उसने चुपचाप भीगे कपड़े बदले और एक कोने में बैठ गया। उस रात उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। बारिश की बूंदें छत पर गिर रहे थे, मगर उसके दिल पर गिरते शब्द उनसे कहीं ज़्यादा भारी थे। उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, आदमी की ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके सहने में होती है। वह मुस्कुराया, मगर आंखें भीग गई। दिन गुजरते गए। वह आदमी हर सुबह मेहनत करता, हर शाम उम्मीद लेकर लौटता, मगर घर के अंदर कदम रखते ही जैसे सारी उम्मीदें दरवाजे पर उतर जाती। उसने कभी अपनी थकान किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि अगर वह भी टूट गया तो घर कौन संभालेगा। एक दिन उसका छोटा बेटा उसके पास आकर बैठ गया। पिताजी, आप हमेशा चुप क्यों रहते हो? उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता बेटा, कुछ जवाब इंसान वक्त को देता है। बेटा मासूम था। उसने फिर पूछा, क्या आपको दुख नहीं होता? उस आदमी ने पहली बार अपनी नज़रें झुका ली। कुछ पर बाद बोला, बहुत होता है, मगर मर्द रोते नहीं दिखते। उस रात उसने पहली बार अकेले में रोया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। बाहर सबको लगा कि वह सो गया है, मगर अंदर एक इंसान अपनी सारी थकान आंसुओं में बहा रहा था। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं बचा था, बस जिम्मेदारियां की लंबी सूची थी। वह अक्सर सोचता, क्या सच में मेरी मेहनत कम है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मगर अगले पल बच्चों का चेहरा सामने आ जाता और वह फिर खुद को संभाल लेता। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार था, मगर वह फिर भी काम पर चला गया।
उसे पता था कि अगर आज छुट्टी ली तो घर का खर्च बिगड़ जाएगा। काम करते करते वह गिर पड़ा। 7 बालों ने उसे घर पहुंचाया। पहली बार उसकी पत्नी डर गई। उसने उसे उस हालत में कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में थकान जम गई थी। डॉक्टर ने कहा, शरीर से ज़्यादा इनका मन थक चुका है, इन्हें आराम चाहिए और अपनापन भी। यह बात पत्नी के दिल में उतर गई। उस रात वह चुपचाप उसके पास बैठी रही। उसने पहली बार गौर से उसको हाथों को देखा। वे हाथ जो कभी मजबूत थे अब मेहनत से फट चुके थे। अंगुलियों में दरारें थी, माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस आदमी को वह कमज़ोर समझती रही वही तो इस घर की नींव है। उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। हर ताना, हर कटाक्ष, हर कड़वा शब्द, और उसे महसूस हुआ कि वह हर दिन एक इंसान को थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। धीरे से उसने उसका हाथ पकड़ा। वह आदमी आधी नींद में था। उसने पहली बार पत्नी के हाथों में वह नरमी महसूस की जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। पत्नी धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी थकान समझ ही नहीं पाई। उसने कमज़ोर मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातें चोट देती थी मगर तुम्हारा साथ हमेशा ताकत देता था, इसीलिए कभी दूर नहीं गया। उस पल दोनों के बीच जो खामोशी थी उसमें 1000 शब्द छिपे थे। कुछ रिश्ते लड़ाई से नहीं टूटते, उपेक्षा से टूटते हैं। कुछ रिश्ते बड़े उपहारों से नहीं, बस 2 मीठे शब्दों से बच जाते हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अब पत्नी शिकायत कम करती और उसका इंतज़ार ज़्यादा। वह काम से लौटता तो दरवाजे पर एक मुस्कान मिलती, कभी चाय का कप, कभी हालचाल पूछने वाला एक छोटा सा सवाल। और सच तो यह था कि आदमी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। उसे बस यह महसूस होना चाहिए कि उसकी मेहनत देखी जा रही है।